Easy class student, good morning. Today is Saturday. आज सैटरडे है ना, कल तो छुट्टी थी, हैं मस्ती की होगी आपने। और जो आपको वर्क मिला था प्रैक्टिस वर्क, वो भी कंप्लीट किया या खेलते ही रहे। अब सुबह उठे हैं आप, तो सुबह उठने के बाद जो सुबह की एक्टिविटीज होती है, भाई फ्रेश होना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना, वो सब हो गया आपका। तो जो मैंने आपको थर्सडे को जो वर्क दिया था, हैव यू डन। फ्राइडे तो हॉलीडे था ना, और आज सैटरडे है, तो क्या आपने उसको वर्क को पूरा किया है 18th डेट का। नाउ ओपन योर नोटबुक, मैथ नोटबुक, शाबाश, मैथ की नोटबुक खोलेंगे। देखो 18th को मैंने आपको दिया था मैच द फॉलोइंग। यू हैव डन, आपने सबको मैच किया रीड करके या ऐसे ही चुपचाप। 3, तो 3 को धीरे धीरे स्लोली देखो, ये मैच हो गया। 15 है, देखो 15 धीरे धीरे, दिस इज 15, यहाँ इसको मैच किया। ऐसे ही किया आपने, अब चेक करो अपना, ऐसे ही मिलाया है ना। 21, 29, देखो 29, 36, शाबाश, मिलाइए, मैच करें मेरे साथ, अपना चेक करें कि आपने ऐसे ही किया है। हाँ, और चीटिंग करी थी आपने, आप ही अपने उससे किया, दिमाग माइंड से अपना दिमाग लगा के। 44, देखो 44, अब 44 ये वाला है। 26, ये तो मैंने उस दिन भी बता दिया था आपको। 26, 8, ओनली 8 है, दिस इज 8 नंबर नेम। 11 है, 11 आपने स्पेलिंग लर्न की है। 49, आप देखो 49, 49, 49, देखो 49। अंडरस्टैंड? क्या सभी बच्चों ने ऐसे ही किया? अपने आप ही किया है। स्पेलिंग की रीडिंग, डिजिट की रीडिंग आपको पता चल गई है। साउंड पहचान के इनको आपने रीड कर लिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने काम अपने आप किया। और अब अपनी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे इनको, है। साउंड पहचान जाओगे ना, तो फिर आपको स्पेलिंग लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, इजीली आप स्पेलिंग लर्न कर लोगे। तो आज कौन सी डेट है? 20 नवंबर। आज देखो बच्चों, मैं आपको अगला वर्क देती हूँ। माइनस करना, प्लस करना तो आपको आ गया ना, वो तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं। माइनस में हम कट लगाते हैं और फिर जो बचता है लेफ्ट, उसको नीचे आंसर में राइट करते हैं। प्लस में टोटल काउंटिंग होती है। आज हम मैथ बुक में करेंगे, अपनी मैथ बुक निकालेंगे। शाबाश, मैथ बुक प्लीज़ टेक आउट फ्रॉम बैग। मैथ बुक जल्दी निकालो, निकाल लिए, पहचान गए ना। काफ़ी दिनों बाद मैथ की बुक में काम शुरू हो रहा है आपका, पहचान गए ना। दिस इज योर मैथ बुक। नाउ ओपन द पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। ये वर्क भी आपका रिवीजन का है, ये देखो पहले हो चुका है।
सितंबर में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था, ये डेट पुट है ना। पर आज मैं फिर आपको रिवाइज करवाती हूँ। नंबर, लाइन एंड स्कीप काउंटिंग। यहाँ पर लाइन में ना स्कीप काउंटिंग है। स्कीप का होता है जैसे जंप लगा के, जैसे आप रस्सा कूदते ना, तो इक्वल डिस्टेंस में आपने करना है। अब यहाँ ये देखो ट्रेन है, उसके डिब्बे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ये काउंटिंग है, राइट है, अंडरस्टैंड। अब इसमें अगर हमने 1 से यहाँ से 3 पर जंप लगाना है तो हम सीधे यूं जंप लगाएंगे। हमारी जो दूरी है ना एक लेटर से दूसरे की, वो इक्वल सेम होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 3 से 4 पर लगा दें, अब हम 3 से 5 पर लगाएंगे, उसको स्कीप काउंटिंग बोलते हैं हम। बीच में देखो ये 2 को लेफ्ट कर दिया, यहाँ 4 को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, 5 से 7, 6 को छोड़ा, लेफ्ट कर दिया, तो इसको स्कीप काउंटिंग कहते हैं। ये हमारी 1 डिजिट का है। अगर हमने 2 डिजिट लेफ्ट करनी है तो हम 1 से 4 पर जंप लगाएंगे, 2 डिजिट लेफ्ट हो जाएंगे। फिर 4 से 7 पर लगाएंगे, ये 5 और 6 को छोड़ देंगे, लेफ्ट कर दें, इसको स्कीप काउंटिंग कहते हैं। अब ये नीचे वाला देखो ध्यान से, ऑब्जर्व द अबाउ पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सभी आपका वर्क हो चुका है। इसमें 11 है, 11 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ से और यहाँ इक्वल डिस्टेंस छोड़ा है, तो बीच की जो डिजिट है वो आपने फिल करनी है। जिन बच्चों ने नहीं करी है ना, वो इसको बोल बोल के इन बॉक्स को फिल करेंगे। अब ना ऑब्जर्व द अबाउ पैटर्न, जो ऊपर वाला पैटर्न है ना, उसको ध्यान से देख के फिर आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब यहाँ पर 1 है और देखो लास्ट में 10 दिया हुआ है, तो बीच की जो भी डिजिट है वो आप अपने आप फिल करेंगे बोल बोल के। आप अपने इस वीडियो में देख रहे हैं ना, मैंने सब फिल करी हुई, क्योंकि मेरा तो ये पीछे काम हो चुका है। तब मैंने क्लास में बच्चों को करवाया था, तब मैंने उनके सामने फिल करी थी। अब इक्वल डिस्टेंस है ना, देखो इसमें यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी सेम डिजिट है ना, देखो यहाँ पर भी इतने ब्लैंक थे और इधर भी इतनी ही है। अब आगे देखो 31 से 35 और फिर 40, 15 से 20, 35 से 40, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आप इन सारे इनको डिजिट को, ये जो बॉक्स है इनको फिल करेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखो, ये तो बहुत सिंपल, बहुत इजी वर्क है। अपने आपने सिंपल काउंटिंग बोलनी है, जो बुक में प्रिंट है उसको छोड़ देंगे, फिर उससे आगे बोलना शुरू हो जाएगा। हाँ, पर ये है कि 20 से आगे आपने 21 राइट नहीं करना। ये अलग अलग लाइन के अलग अलग डिजिट हैं, कहीं 1 से स्टार्ट है, कहीं 71 से स्टार्ट है, कहीं 31 से स्टार्ट है। इस बात का तो आप ध्यान रखेंगे, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पेज है आपका 49। अब यहाँ पर देखो, ये भी वर्क पहले हो चुका है, स्कीप काउंटिंग। अभी मैंने बताया था ना भाई, इक्वल डिस्टेंस होगा, जैसे हम रस्सा कूदते हैं, उसी तरह का है ये। स्कीप काउंटिंग इज द काउंटिंग रिटर्न इन सीक्वेंस बाय इक्वल गैप। ओके, अब यहाँ पर देखो ये मेंढक हैं, फ्रॉग। अब ये जंप लगाते हैं, हॉप है, मेंढक की जो जंप लगाते हैं उसको हॉप बोलते हैं हम। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होने पर इसने 2 के ऊपर जंप लगाया, तो ओनली 1 डिजिट छूटा ना, एक ही डिजिट छूटी। फिर 2 से इसने 4 पर लगाया, तो 3
का ये 3 का लेफ्ट हो गया 1 डिजिट, 4 से 6, फिर ये 1 डिजिट गैप। तो इक्वल इक्वल चल रहा है ना, यूँ नहीं है कि 1 से लेके यहाँ 2 कर दिया, 2 से लेके यहाँ 5 कर दिया, फिर वो लंबी डिजिट नहीं कर, वो जंप नहीं लगाई तो 6 पर आ कूदा, ऐसे नहीं है ना, इक्वल डिस्टेंस पर है। सिंगल सिंगल डिजिट इसने लेफ्ट कर रखे, देखो ध्यान से, मैंने देखो ये पेन से भी करके दिखा रखा है। In the above picture, the frog is hopping by equal gap on a number line. It following skip counting. इसको हम skip counting कहते हैं कि इक्वल बराबर बराबर दूरी में हम जंप लगाते हैं। अब नेक्स्ट, ऑब्जर्व द अबव पैटर्न एंड रिटर्न द skip counting by twos in the blanks. अब देखिए बच्चों, ये 2 से स्टार्ट करनी है हमने, यहाँ फर्स्ट 0 है, फिर ये 2, ओके। अब 2 के बाद देखो मैंने क्या राइट किया हुआ है, 4। तो मैंने 3 को छोड़ा ना, देखो वहाँ तो ये 0 से था तो 1 को लेफ्ट कर दिया था, 2 पर लगा था, पर यहाँ हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 0 2, फिर 2 से 4, उसी तरह 4 से 6, बीच का एक एक छूटा हुआ है ना, 6 8, और देखो ये बुक वाले ने हिंट भी हमारी हेल्प भी कर रखी है कि यहाँ 10 आना चाहिए है। हम अपनी मर्जी से ऐसे ही यूँ नहीं है कि रट्टा लगा लिया हमने, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ कौन सा डिजिट लेफ्ट हो गया, 9, फिर 11 को लेफ्ट किया, 12 रिटर्न, 13 लेफ्ट छोड़ दिया, लेफ्ट का मीनिंग छोड़ना माइनस में सिखाया था ना मैंने आपको, फिर 14 16, देखो फिर हमारी हेल्प कर रखी है 18, तो विच डिजिट लेफ्ट, 17 को लेफ्ट किया है ना। तो आप ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट है 3/3, यहाँ पर हमने 3 से स्टार्ट किया, ये 2 से था है, तो ये 3 से है। अब 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो 3 के बाद हमने कितनी डिजिट को छोड़ना है, देखो 1 और 2 छूट गया ना हमारा, तभी तो 3 आया। फिर 3 से 4 और 5 को लेफ्ट करेंगे, 6 7 और 8 को, अरे भाई तीसरी डिजिट करनी, आप ये ध्यान रख लो, बीच की 2 को छोड़ दिया है, 6 से 7 8 को हमने छोड़ा लेफ्ट और 9 राइट कर दिया, और 9 से आगे फिर हम 2 को छोड़ेंगे, तभी तो हमारा तीसरा आएगा ना। तो 9 से आगे किसको छोड़ेंगे हम, 10 को और 11 को, तभी 12 आएगा। अंडरस्टैंड। 12 से फिर हमने 2 को छोड़ के तीसरे पर जंप लगाना है, तो 13 और 14 लेफ्ट, 15 राइट, ऐसे देखो धीरे धीरे मैंने इस कॉलम को पूरा किया हुआ है। अंडरस्टैंड। और ये देखो मैंने आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जब मैं आपको बता रही थी ऐसे है, ये ऊपर भी देखो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बॉक्स बना के सिखाए हुए हैं कि 3 से स्टार्ट करना है, तो हमने पहले 2 डिजिट नहीं राइट करी, उनको छोड़ दिया, 3 को कर दिया, फिर हमने 4 5 को छोड़ के 6 को कर दिया, देखो फिर 7 8 को छोड़ा, 9 को कर दिया, और 9 से फिर 10 11 को छोड़ के 12 को कर दिया। ये आपको मैंने जब फर्स्ट टाइम था तो डिटेल में अच्छे से सिखाया था ना, अब तो आपका रिवीजन चल रहा है। तो आज जो आपका पेज वर्क है, आप एक तो पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49 यू कंप्लीट। कल संडे है ना, अरे जो फ्राइडे को तो गंगा स्नान था, गुरु नानक बर्थडे था, वो छुट्टी थी,
और कल फिर संडे है, फिर कल फिर आपकी छुट्टी है, हॉलीडे है। तो अब आपके ये 48 एंड 49 इन मैथ बुक कंप्लीट दिस वर्क, पेज नंबर 48 एंड 49। जिन बच्चों ने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, वो केवल रीडिंग लगाएंगे, बट जिन बच्चों ने इसको पूरा नहीं कर रखा है वो ध्यान से इसको सोच के समझ के अच्छे से पूरा करेंगे। जिनका हो चुका है ना बच्चों, वो भी अपना रीडिंग से इनको ये ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों आया है, तो वो इसको रीडिंग जरूर करेंगे। ये नहीं है कि ये तो मैंने कर रखा, बैग को अपनी बुक को खोलो ही नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। बुक आपने खोलनी है, धीरे धीरे इनको चेक करना है, रीडिंग लगानी है आपने, ताकि आपको भी दोबारा अच्छे से वो याद रहे, लर्न रहे। ओके, थैंक यू।